मित्रों, ओम शांति। मैं प्रज्ञा और आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई बातचीत के साथ इस कार्यक्रम ज्ञान गंगा में। तो आजकल भागती दौड़ती दुनिया में लोग कहीं थक से गए हैं। इस चकाचौंध भरी दुनिया में लोगों की सुख चैन, मन की शांति कहीं छिप सी गई है। तो क्या हमें ज़रूरत है कुछ देर रुककर अपने मन में झांकने की? ऐसा तो नहीं है कि जो हम बाहरी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, जो खुशी हम बाहरी चीज़ों में ढूंढ रहे हैं, वो हमारे मन के अंदर ही हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन की। तो आज हम दीदी जी के साथ जानेंगे कि मेडिटेशन के क्या फ़ायदे हैं और मेडिटेशन कैसा रोल प्ले करता है हमारे जीवन में। तो चलिए दीदी जी का स्वागत करते हैं। दीदी जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। ओम शांति। तो दीदी जी, हमारा पहला सवाल है कि मेडिटेशन क्या क्या फ़ायदे हैं और मेडिटेशन क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, और अगर मेडिटेशन नहीं करते हैं तो उसके क्या क्या नुकसान हैं? मेडिटेशन का अर्थ ही है मन की एकाग्रता। वो किस में? परमात्मा में। हाँ जी। क्योंकि मन जब परमात्मा की ओर अग्रसर होता है, क्यों होता है? जब ये उसको पता है कि हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान को ही हमने सदा कहा, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव। उन्हीं को पुकारा, तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही स्वामी हो। जब सारे रिश्ते उनके साथ हैं, तो जब उनको हम याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि याद करते नहीं है, याद आती है, बार बार याद आती है। ये बार बार याद का आना, ये मन की एकाग्रता है। और जहाँ मन उनकी याद में एकाग्र है तो उनके पास अपार सुख है, अपार आनंद है, अपार शांति है। तो आत्मा महसूस करती है सुख को, शांति को, आनंद को, प्रेम को, शक्ति को अनुभव करती है। तो मेडिटेशन से इतनी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो जिसके जीवन में ये सब कुछ हो, उसका जीवन पूर्ण माना जाता है और उसके द्वारा औरों को भी ये सब कुछ प्राप्त होता रहता है। जी दीदी जी, बिल्कुल। दीदी जी, मेडिटेशन का अर्थ क्या है? लोग बोलते हैं मेडिटेशन करना चाहिए, तो ये बेसिकली है क्या मेडिटेशन? मेडिटेशन मन की एकाग्रता है, जी। और वो भी ईश्वर में, परमात्मा में। जब परमात्मा की ओर हमारा मन एकाग्र होता है, वो मेरा है, वो मेरा है, बाबा मेरा है, वो मेरे परम पिता हैं। जो ऐसे मन एकाग्र होता है तो उनके गुण, उनकी शक्तियाँ हमें प्राप्त होती हैं। और जब हमें ये महसूस होता है हम उनके बच्चे हैं, तो उनके संस्कार हमारे अंदर जागृत होते हैं और हमारा जीवन सफल हो जाता है। हाँ जी दीदी जी। तो दीदी जी, अक्सर जो घर गृहस्थ में रहते हैं, तो जो जब बूढ़े हो जाते हैं लोग, वानप्रस्थ अवस्था में आते हैं, तब वो धार्मिक चीज़ों में चलने लगते हैं और मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। और बच्चों को मना भी किया जाता है कहीं ना कहीं कि वैराग्य आ जाएगा अभी से, अभी तो तुम्हारी पूरी जीवन पड़ी है, तो मेडिटेशन मत करो। तो ये कहाँ तक सच है, और क्या बच्चों को भी मेडिटेशन करना चाहिए? जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन से वैराग आता है बुराइयों से। जी। वैराग को अच्छाइयों से नहीं आता। हाँ जी, तो बुराइयों से वैराग तो आना ही चाहिए। बिल्कुल। आकर्षण होना चाहिए अच्छाइयों की ओर। और जीवन में जब सत्यता, पवित्रता, शांति, शक्ति भरपूर हो जाए तो जीवन सफल हो जाता है। इसलिए मेडिटेशन हमारे मन की एकाग्रता है, वो भी ईश्वर में है, परमात्मा में है। उसी को मेडिटेशन कहा जाता है जब हमारा ध्यान परमात्मा की ओर जाता है और उनके गुण, उनके विशेषताएं, वो लक्षण जो हमारे अंदर आते हैं, तो हमारा जीवन सफल राजयोगी, सहज योगी का कहलाता है और जीवन आनंदमय रहता है और हमारे कर्मों में श्रेष्ठता आ जाती है। जी जी जी, बहुत सुंदर कहा आपने। बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है आजकल, क्योंकि डिप्रेशन, एंजाइटी तो आजकल बच्चों में भी बहुत पाई जा रही है। तो दीदी जी, मेंटल हेल्थ के साथ हमारे फिजिकल हेल्थ पे भी असर पड़ता है क्या मेडिटेशन का? और फिजिकल जैसे बीमारियां होती हैं हमें, तो वो मेडिटेशन से हम ठीक कर सकते हैं? और मन की अशांति के कारण भी बीमारियां होती हैं। जी जी।
कई रोग पैदा हो जाते हैं। और जब मन पीसफुल रहता है तो तन भी स्वस्थ रहता है, हाँ जी, तन भी हर्षित रहता है, बिल्कुल। क्योंकि जिसका मन एकाग्र है परमात्मा में, वो प्रातःकाल उठते भी टाइम पर हैं, जी, कार्य भी समय पर करते हैं, जी, उठते ही परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनसे शक्ति लेते हैं, कार्य भी दिन भर में अच्छे करते हैं, रात्रि भी समय पर सो जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, इधर उधर टीवी देखने में, उसको देखने में टाइम वेस्ट नहीं करते, इसलिए जीवन के अंदर श्रेष्ठता आ जाती है। जी, 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 बिल्कुल। दीदी जी, रोज़मर्रा की जो हमारी दिनचर्या होती है, उसमें मेडिटेशन करना बहुत सहज नहीं लगता है। बहुत सारे रूटीन्स होते हैं लोगों के, बहुत बिज़ी आजकल के टाइम टेबल है। तो हम ऐसे अपनी डेली लाइफ में मेडिटेशन कैसे ऐड कर सकते हैं? जिस तरह से हम अपने लौकिक माता पिता को याद करते हैं, जी, उसके लिए अलग टाइम नहीं निकालना पड़ता, जी, चलते फिरते याद आ जाती है। ऐसे ही परमात्मा से जब हमारा रिलेशन है, तो हमें उनकी याद चलते फिरते भी आती है। उनकी याद में रह के कार्य करते हैं तो कर्म श्रेष्ठ होता है। उसकी याद में रह के भोजन करते हैं तो भोजन हमें निरोगी बना देता है, हमारे अंदर शक्तियां भर देता है। जी, इसलिए परमात्मा की याद मेडिटेशन के द्वारा हम जब उनको याद करते हैं तो हमारे अंदर तन में भी बल, मन में भी बल आ जाता है, वाणी में भी मधुरता, श्रेष्ठता, दिव्यता आ जाती है। इस तरह से हमारे मन और बुद्धि में परमात्म याद के कारण वो एकाग्रता, वो मन की एकाग्रता, वो शांति, वो शक्ति का अनुभव होता है। इससे हमारे घर का वातावरण श्रेष्ठ हो जाता है। जी, दीदी। तो दीदी जी, परमात्मा को याद करने की विधि क्या है? परमात्मा को याद करने के लिए पहले उनका परिचय चाहिए। जी, आप किससे पूछिए भगवान कौन है, तो लोग नहीं जानते कि भगवान कौन है। हाँ जी। कहते हैं जिस पे मन टिक जाए उसको मान लो। हुँ, अब भगवान को मानना नहीं है, जानना है, जी, जानकर मानना। इसलिए परमात्मा का परिचय दिया जाता है कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। आत्मा का पिता परमात्मा है, वो ज्योति स्वरूप है, वो कल्याणकारी है, वो गुणों का सागर है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता। आत्मा शरीर धारण करती है, छोड़ती है, फिर शरीर धारण करती है, इस तरीके कर्म और कर्म फल के चक्र में रहती है। परमात्मा इससे परे है, वो अजन्मा, अकर्ता, अभोक्ता कहलाते हैं। हाँ जी। तो इसलिए हम परमात्मा की संतान हैं, पर हमें परमात्मा की याद में रहने से हमारे अंदर उनके गुण और शक्तियाँ अनुभव होती हैं, पर हमारे लिए हर कार्य सहज हो जाता है। तो दीदी जी, आत्मा को तो किसी ने आज तक देखा नहीं है, ना ही किसी इंस्ट्रूमेंट से देखा जा सकता है। तो हम कैसे विश्वास करें कि हम आत्मा हैं? कैसे महसूस करें कि हम आत्मा हैं? आत्मा आंखें हैं, कौन कहता है मेरी आंख, जी। कौन कहता है मेरा कान, हुँ, कौन कहता है मेरा हाथ। जी, तो मैं कौन हूँ, मैं चेतन हूँ। जब आत्मा निकल जाती है, शरीर होता है लेकिन कोई मैं कहने वाला नहीं होता है। हाँ जी, इसको कहते हैं देखना। मैं कौन हूँ, जो देख रही है, जो सुन रही है, जो सोच रही है, जी, जो बोल रही है, जो कर्म कर रही है। मैं आत्मा हूँ, मेरे अंदर चेतना है, मेरे अंदर मन भी है, बुद्धि भी है, संस्कार भी है, मेरे अंदर कर्म करने की शक्ति भी है। हाँ जी, शरीर में कर्म करने की शक्ति नहीं है, आत्मा चली जाती है, शरीर डेड हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए इसको देखना कहते हैं। हुँ, हमारे अंदर जो चेतना है, ये इसको हम देखते हैं कि मैं कौन हूँ, कौन बोल रहा है, कौन सोच रहा है, कौन देख रहा है, कौन कार्य कर रहा है, अच्छा और बुरा कौन महसूस कर रहा है, जी, सुख और दुख कौन महसूस कर रहा है। मैं आत्मा हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ। जी, तो इस प्रकार इसको देखना कहा जाता है। देखना अर्थात महसूस करना, अर्थात अनुभव करना। ये है आत्म अनुभूति, ये है आत्मदर्शन और परमात्म दर्शन। वो मेरे परम पिता हैं। मैं साधारण नहीं हूँ, राजा का बेटा राजकुमार कहलाता है।
जी। ऐसे भगवान की संतान मैं भाग्यवान हूँ। मैं कल्याणकारी पिता की संतान, मैं कल्याणकारी हूँ। मैं दुख हरता सुख करता की संतान, मैं दुख हरता सुख करता हूँ। ये नशा, ये योगी जीवन को श्रेष्ठ बना देता है। इसलिए हमें इस नशे में रहना है। इस नशे से परे होंगे तो परेशान हो जाएंगे। हाँ जी। इसलिए नशे में रहना है, नशे से परे नहीं होना है। नशे से परे होने से परेशान होंगे और नशे में रहेंगे तो सदा जीवन श्रेष्ठ रहे। जी, दीदी जी, बिल्कुल। तो दीदी जी, जैसा कि अभी आपने बताया कि हमारी पहचान क्या है, हम परमात्मा को कैसे याद कर सकते हैं। तो दीदी जी, हम अपने आप को आत्मा समझें, इसके फ़ायदे क्या हैं? हमें क्यों समझना चाहिए कि हम आत्मा हैं? ऐसे अपने डेली लाइफ में क्या इसके फ़ायदे होंगे? मैं को समझने में ही तो फायदे हैं। जब कोई बच्चा ये समझता है कि मैं राजकुमार हूँ, मैं प्रिंस हूँ, जी। तो उसको नशा रहता है। मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। इसलिए हमेशा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का पुत्र हूँ, जी। मैं उसकी संपत्ति का अधिकारी हूँ। मुझे उनसे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। वो मुझे सहयोग देता है, शक्ति देता है, वो मुझे ऐसी बुद्धि देता है। मुझे उसको याद करके उनके साथ साथ चलना है, कर्म करना है, तो हर कर्म में श्रेष्ठता आ जाएगी। श्रेष्ठ कर्म करने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, जी। कर्मों में श्रेष्ठता आ जाएगी, महानता आ जाएगी। तो दीदी जी, बहुत सारी संस्थाएँ हैं जहाँ पे मेडिटेशन सिखाया जाता है और यहाँ ब्रह्मा कुमारीज़ में भी मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो दोनों में क्या डिफ़रेंस है? लोग मेडिटेशन शारीरिक स्वास्थ्य के लिए करते हैं, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ऐसे कई प्रकार के आसन, प्राणायाम इत्यादि करते हैं, समझते हैं तन अच्छा हो जाएगा। जी। लेकिन जो ब्रह्मा कुमारी में जो मेडिटेशन सिखाया जाता है, वो मन के लिए सिखाया जाता है। जिसका मन प्रसन्न है उसका तन तो ठीक रहेगा ही। हाँ जी, बिल्कुल। उससे मन शक्तिशाली हो जाएगा, संकल्पों में शक्ति आ जाएगी, परमात्मा की याद रहेगी। योग का अर्थ ही है जोड़। जी। आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन, रिलेशन, संबंध जुटा हुआ है, इसका मतलब है योग। और इसको राजयोग क्यों कहते हैं? इस योग से राजपद की प्राप्ति होती है। पहले यहाँ कर्म इंद्रियों का राजा बन जाते हैं, मालिक। फिर भविष्य में राजा महाराजा पद प्राप्त होता है। इसलिए इसको राजयोग, सहज योग, कर्म योग, कर्म करते हुए भी कर सकते हैं। जी, बिल्कुल। इसलिए इस योग के कई नाम हैं, सहज योग, कर्म योग, राजयोग, अनेक नाम इसके हैं, क्योंकि ये कर्म करते हुए भी किया जा सकता है। इसलिए इस योग के द्वारा बहुत शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। जो शक्तियाँ हमारे कर्मों में आवश्यक है, उन शक्तियों के द्वारा हम हर श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं। वो हमारी नेचर बन जाती है, जी। वो श्रेष्ठता हमारी नेचर बन जाती है, हमारे अंदर वो महानता आ जाती है। इसलिए ऐसी श्रेष्ठता को लाने वाला ये राजयोग है। जी, दीदी जी। तो दीदी जी, ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे संत महात्माएँ जो हैं पहाड़ी पर जाकर, बहुत जगह जाकर ध्यान लगाते हैं। तो वो किसका ध्यान करते हैं और यहाँ पर किसका ध्यान सिखाया जाता है? वो मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान करते हैं। जी। और यहाँ जो ध्यान है वो परमात्मा की रिलेशन, जहाँ संबंध होता है, वहाँ याद करना नहीं पड़ता है, वहाँ याद आती है। यहाँ ध्यान करने की कोशिश नहीं करनी पड़ती। लोग ध्यान के टाइम आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन हम जब राजयोग का अभ्यास करते हैं, आंखें खुली रहती हैं। इसीलिए खुली रहती हैं कि कर्म करते समय भी हमें वो याद बनी रहे, उनका साथ बना रहे, उनकी शक्तियाँ मिलती रहे और हमारे कर्मों में श्रेष्ठता रहे। इसलिए इसको कर्म योग, सहज योग, क्योंकि आँख खोलकर चलते फिरते उठते बैठते कार्य करते हुए भी हम उस याद में रह सकते हैं। इसलिए इसको सहज योग, राजयोग, कर्म योग, फिर संन्यास। इससे पांचों विकारों का संन्यास हो जाता है।
जी पांचों विकारों से आत्मा छुटकारा पा लेती है। उसके कर्मों में दैवी गुण पवित्रता समा जाती है। इसलिए ये ऐसा योग है जो परमात्मा के नज़दीक हमको ले आता है। जी दीदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें एक नया मार्गदर्शन दिया, हमारी पहचान बताई, परमात्मा की पहचान बताई, आत्मा और परमात्मा का रिश्ता बताया। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। तो दर्शकों, जैसा कि आज हमें दीदी जी ने बताया कि हम कौन हैं, हम आत्मा हैं और परमात्मा और हमारा क्या रिश्ता है। खुद को आत्मा समझने से हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी आती है, हम परिस्थितियों को आसानी से पार कर लेते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि शरीर में मत उलझो, ये जीवन शरीर का नहीं है। मालूम पड़ता है शरीर का क्योंकि ये उठता है, बैठता है, चलता है, लेकिन उसको चलाने वाली, ये सब करने वाली उसमें छिपी आत्मा है। तो दोस्तों, इसी सत्य के साथ हम मिलते हैं अगले एपिसोड में पीजी जी के साथ एक नई बातचीत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ओम शांति। खुश रहे और खुशियां बांटे। आप देख रहे हैं मधुर झनकार यूट्यूब चैनल।